नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, बीएम जेनेसिस में आपका स्वागत है। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएससी फाइनल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम देखने वाले हैं बूलिय बीजगणित के अंतर्गत बूलिय फलन का क्वेश्चन। हमने इसके पहले भी और क्वेश्चन आपको बताया है, आज भी उसी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है इसके पहले जो भी बताया गया है वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा जाकर। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ये ऐप विजय सर क्लासेस है, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिल रहा है। देखो बच्चों, बूली बीजगणित में सिद्ध कीजिए एक्स डेज इंटू एक्स प्लस वाई अ टोटल डेज प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स डेज 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 वाई इंटू वाई डेज प्लस एक्स। देखिए इसमें क्या क्या लगेगा। जब भी डेज वाला आएगा तो सबसे पहले डेज को हटाओ यहां से, और डेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिमार्गन का नियम लगाते हैं। डेज को एलिमिनेट करने के लिए डिमार्गन का नियम लगाते हैं, और डिमार्गन का नियम लगाने के बाद यदि आर्डर को चेंज करना है तो क्रम लगाते हैं, यदि ब्रैकेट को चेंज करना है तो साहचर्य लगाते हैं, ठीक है ना। और यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह देते हैं, कलेक्ट करना है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, वितरण नियम। तो चलिए आइए देखें इसका एलएचएस देखते हैं। एलएचएस क्या दिया है भाई, एक्स डेज एक्स प्लस वाई, ये टोटल डेज, वाई इंटू वाई प्लस एक्स डेज, और ये टोटल डेज, और इसका फिर डैश, प्लस वाई इंटू वाई डेज प्लस एक्स, ये आपको मिल गया। सबसे पहले हम जाएगा साइड में, डिमार्गन लगा रहे हैं हम लोग। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसका डेज देखिएगा, एक्स डेज का डेज। अब ये इंटू है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये एक्स प्लस वाई का डेज। इसमें आइएगा, ये इंटू है तो वाई डेज हुआ, इंटू है तो प्लस हुआ, इस डेज को एलिमिनेट कर रहे हैं। वाई प्लस एक्स डेज का डेज होगा, ये देखिएगा इन दोनों के बिटवीन लग रहा है, यहां पर प्लस लगा, ये डेज हुआ, ये भी टोटल डेज हुआ। अब इसमें देखो ये वाई रहने दीजिए इसको ऐसी, वाई इंटू वाई डेज प्लस कितना एक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। अब देखिए हमें मालूम है एक्स डेज का डेज, अंतर्वलन आपने पढ़ा है, एक्स डेज का डेज एक्स होता है, एक्स प्लस वाई डेज का फिर से डिमार्गन लगेगा, डिमार्गन प्लस अंतर्वलन, या फार्मूला लिख दीजिएगा। तो एक्स डेज का डेज कितना हो गया, एक्स हो गया अंतर्वलन से, इसमें डिमार्गन लगाइए तो डिमार्गन से क्या होने वाला है, देखिए एक्स डेज इंटू वाई डेज, वाई डेज, यहां पर डिमार्गन लगाइए तो सॉरी डिमार्गन नहीं, अंतर्वलन लगेगा, डेज का डेज फिनिश होगा, आपको मिलेगा वाई प्लस एक्स डेज, और वाई इंटू वाई डेज प्लस कितना एक्स, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं, वितरण लगा देते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स प्लस एक्स डेज, वाई प्लस वाई डेज, ये सबको एक प्लेस पर रखिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक्स प्लस एक्स डेज और एक्स डेज इंटू वाई डेज, यहां पर आया वाई प्लस वाई डेज प्लस वाई वाई डेज प्लस वाई इंटू एक्स। तो एक साथ हमने ये समझिए कि मल्टीप्लाई भी किया
और क्रम भी बदला, तो क्रम विनिमय प्लस हम क्या लगाए, वितरण, दोनों एक साथ लगा दिया गया, क्रम विनिमय प्लस वितरण। अब इसके बाद देखो, आपको मालूम है संपूरक नियम, ये x प्लस एक्स डेज कितना होता है 1, एक्स डेज इंटू वाई डेज, वाई प्लस वाई डेज कितना होता है 1, और वाई वाई डेज कितना होता है 0, वाई इंटू एक्स। यहां पर जरूर मेंशन करें, x प्लस एक्स डेज होता है 1, और यदि x इंटू एक्स डेज है तो 0 होता है। ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई किया गया। इसमें हम 1 प्लस एक्स डेज आएगा, 1 प्लस वाई डेज आएगा। अब इनमें और इनमें लगाइएगा तो समक से हट जाएगा, 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स। अब आया समझ में, ये हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया, यही हम लाने वाले थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई इंटू जेड, वाई डेज प्लस एक्स, वाई डेज प्लस जेड डेज इज इक्वल एक्स वाई डेज प्लस जेड डेज। क्या होगा भाई, चलिए बनाइए, एलएचएस लीजिए। क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, वाई डेज प्लस एक्स, वाई डेज प्लस जेड डेज, एक्स वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, वाई डेज प्लस एक्स, वाई डेज प्लस जेड। तो क्या करेंगे इसमें, एक्स वाई डेज प्लस जेड लाना है आपको। देखो, इनको और इनको यदि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दें, कैसा, ए प्लस बी और ए प्लस सी दैट इज ए प्लस बी सी, ए प्लस बी ए प्लस सी दैट इज ए प्लस बी सी। पहले लगाएं, देखो मैं लगा रहा हूं यहां पर, वितरण एक्स प्लस वाई इंटू जेड हुआ, ये देखो ए प्लस बी, ये एक्स जेड डेस आ गया, ठीक है। अच्छा, हमको लाना क्या है उस पर भी फोकस करेंगे ना, एक मिनट यहां पर देखिए, इसको ऐसा करो, इन दोनों में कीजिए, पहले आप ना वितरण लगाओ, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई डेज, क्योंकि इसको तो रखना है अपने को, इसको रहने दो। यहां पर क्या लगा है, क्रम बदला, अब देखो a प्लस बी और ए प्लस सी, एक्स प्लस वाई जेड इंटू वाई डेस, वाई डेस प्लस जेड डेस, ये हमने लिया वितरण। अब इसमें हम लेते हैं क्रमविनिमय में, फिर से लेते हैं अंदर, एक्स प्लस जेड वाई, वाई जेड को जेड वाई कर दिए, वाई डेस प्लस जेड हुआ, यह आपको मिल गया क्रम विनिमय। अब लगाइए साहचर्य, एक्स प्लस, यहां पर लगाइए साहचर्य जेड, ये वाई वाई डेस हो जाएगा, ये वाई डेस प्लस जेड डेस हुआ। हमने यहां पर अप्लाई किया एसोसिएटिव साहचर्य। अब हम जानते हैं एक्स प्लस जेड इंटू क्या होगा 0, तो ये साइड में इसी में नंबर है, देखिए साइड में जरूर लिखना जो जो अप्लाई करते हो, वाई डेस इज वाई वाई डेस इज इक्वल 0,
ये आ गया 0, क्योंकि हमने पढ़ा है x इंटू 0 इज इक्वल 0 पढ़ा है। ये आ गया योज्यतसमक, और यही हमको लाना था इसी ढंग से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि ये देखो ए बी सी एडेस प्लस बी डेस इज इक्वल ए बी प्लस सी। ध्यान देना, एलएचएस लेते हैं। ए बी सी ए डेस प्लस बी डेस देखिए क्या करेंगे इसको, ए डेस प्लस बी डेस क्या लगा सकते हो, डिमार्गन लगा सकते हो क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, डी मार्गन। क्या होगा देखिए, आप लिखिएगा इसको ए बी प्लस सी, इसको लिखिएगा ए इंटू बी का डेस। अब इसमें लगाएं वितरण। तो वितरण कैसे लगेगा देखो, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ऐसा कहो तो है ना। तो वितरण से क्या हो जाएगा, एक ए बी प्लस सी हो जाएगा, ए बी प्लस सी, और दूसरा ए बी प्लस ए बी डेस हो जाएगा, ये वितरण से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्स प्लस एक्स डेस कितना होता है, यहां पर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस सी, और ये हो गया 1, और ये तत्समक ए बी प्लस सी, अनंत समक, और यही हमको लेकर आना था। ये देखिए, तो जब तक रूल नहीं मालूम रहेगा, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो स्टार्टिंग में ज्यादा तो है नहीं, 5-6 रूल है, उसको याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आना नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सिद्ध कीजिए। देखो a प्लस ए डेस बी इंटू ए डेस प्लस ए बी इज इक्वल बी। देखिए एलएचएस लेते हैं, ए डेस इंटू बी, यह आ जाएगा ए डेस प्लस ए बी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू सी, ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डेस ए प्लस बी, ए डेस प्लस ए डेस प्लस बी। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखें, हम पहले क्या लगाए, वितरण, और वितरण में कौन सा लगाए, ए प्लस बी सी इज इक्वल ए प्लस बी ए प्लस सी, ऐसा ए प्लस बी, और ये हो गया ए प्लस सी, ठीक है ना। चलो अब इसमें वितरण लगाओ, चलो तो हमारे पास हुआ ए प्लस ए डेस, दूसरा हुआ ए प्लस बी, तीसरा हुआ ए डेस प्लस ए, चौथा हुआ ए डेस प्लस बी। ये देखिए ए प्लस ए डेस ए प्लस बी ए डेस प्लस ए डेस प्लस बी, ठीक है ना। अब यहां पर यदि आप इसको क्रम बदलना चाहते हो तो आपने क्या किया, पूरे के क्रम बदल डालो। ये हो गया बी प्लस ए प्लस ए डेस, ये बी प्लस ए डेस, आपने क्या किया, क्रम बदला, क्रम इनमें। अब ए प्लस ए डेस कितना होता है, 1, बी प्लस ए हुआ, ये 1, बी प्लस ए डेस हुआ, यानी एक्स प्लस एक्स डेस इज इक्वल कितना हो गया, 1।
आया बात समझ में? अब तत्समक से हम लेंगे b प्लस ए और b प्लस ए डैश, क्या आ जाएगा गुणन तत्समक। वन हटा रहे हैं, इसको कहते हैं गुणन तत्समक। वन हटा रहे हैं मतलब गुणन तत्समक। अब देखो b प्लस ए डैश, तो आपके पास ऐसा जब होता है a प्लस बी और a प्लस सी, क्या करते हो a प्लस बी सी लेते हो, यानी ये कौन है वितरण, ये कौन है वितरण। तो इसमें वितरण लगाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, b प्लस ए इंटू ए डैश हुआ, और हमें मालूम है b प्लस ए इंटू ए डैश जीरो होता है। फिर योज्य तत्समक लगाएंगे, b पाएंगे, योज्य तत्समक कहिए तो जीरो हट जाएगा। इस तरीके से हमको मिल गया RHS भी मिल गया। आया समझ में? चलिए ये देखो, इसको सरल करना है। क्वेश्चन है एक्स डेस इंटू वाई डेस का डेस प्लस एक्स, क्या है एक्स डेस इंटू वाई डेस डेस प्लस एक्स, और ये हो गया एक्स प्लस वाई डेस डेस। ठीक, क्या हो गया इसमें? सबसे पहले हम डिमार्गन लगाएंगे, तो चलिए लगाइए, एक्स डेस का डेस प्लस वाई डेस का डेस प्लस एक्स, ये डिमार्गन लगा। एक्स डेस इंटू वाई डेस का डेस, क्या लगाया आपने? डिमार्गन। ये हो गया एक्स वाई एक्स, एक्स डेस इंटू वाई, ए डेस का डेस हमको मालूम है ए होता है। अब यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स डेस इंटू वाई, एक्स प्लस एक्स, एक्स होता है सम, वर्ग सम। अब इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको पहले क्रम बदल दीजिएगा, ऐसा करो x इंटू एक्स डेस इंटू वाई, वाई इंटू एक्स डेस इंटू वाई, वितरण। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डेस जीरो टू वाई, और y इंटू वाई वाई, एक्स एक्स डेस जीरो, y इंटू वाई इज इक्वल वाई, और जीरो प्लस एक्स डेस वाई, है ना, एक्स डेस इंटू, ये सरल हो गया। इसी ढंग से लेना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बस केवल फार्मूला आप लगाते जाइए। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, LHS लो, a इंटू बी, ए इंटू बी डेस, ए डेस इंटू बी, ए डेस इंटू बी डेस। क्या करेंगे, ये देखो a कॉमन निकालना, यानी वितरण, a कॉमन निकालिएगा b प्लस बी डेस, ए डेस कॉमन निकालिएगा b प्लस बी डेस। ये देखो इसको हम कहते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें a इंटू कितना हो गया 1, ए डेस इंटू 1, ये हो गया संपूरा कॉम्प्लीमेंट्री, b प्लस बी डेस इज इक्वल होता है 1, और ये हो गया गुणन तत्समक। फिर से a प्लस ए डेस इज इक्वल 1, तो यही इसका आंसर होगा। आया बच्चों समझ में? तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से बूलियन अलजेब्रा का बहुत क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा लेक्चर लेकर के आएंगे। चलिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।